महाराज जी कभी कभी हमें भी कवर कर लिया करेगा। उतारा गया और कल शहीद हुए हैं। विजय विजय सारे शूज़ वाले थल्ले आइयो, शूज़ वाले सारे बंदे थल्ले आइयो यार। अपना धर्म तो देखो यार, तो सुपर पे चढ़ी होंगे सारे बूट इतने तो दिख लिया करो थोड़ा यार। जाता है आपके क्योंकि 350 की वजह से आपको कोई कमर टूटती है। अगर कमर टूट चुकी है तो कुछ कम करके दोष लोगों की इसी तरह जाती रहेगी। बात करते रहे कल जिस तरह आपने देखा कि स्कूल में उधर भी आएंगे दो लोगों इधर जाने आप चल जाते हैं पीछे बाइक बोलिए कल तो स्कूल चली जाना ना अज नहीं चला कल तो यही कि आ गया प्रोग्राम सेट हो रहा भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ होते हैं।
संस्कार होने वाला उसके बाद तो सर वाइट दी से दे रहे हैं पंजाब और यूपी के हालात जब रजनी पाटिल जी आज जा रही हैं, आज वहाँ जा रही है और संवेदना हम प्रकट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन अगर हम जाएं तो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, नहीं जाएं तब भी कहते हैं राजनीति। इसलिए बात यह है कि सबको दुख है, इसमें कोई पार्टी का वो नहीं है। देश के ऊपर ऐसा नहीं हमला है, देश के जो लोग झंडा उठा के चलते हैं उनके ऊपर हमला है। इसलिए हर शहरी हर हिंदुस्तानी को इसका दुख है, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं वो इस चीज़ का जवाब देखना है, रिव्यू करना है और उनकी ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी जहाँ पे रखे कि उनको डाउन में जहाँ पे लगाता है जो सेफर प्लेसेस हो, सेफर जोन हो, उनको वहाँ पे तब तक ना किया जाए जब तक हालात ठीक ना हो। इससे मुलाजमों में खौफ का माहौल है, डर का माहौल है। हम सब लोग टेररिज्म के खिलाफ जंग में शामिल है, आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखने की जरूरत है। शायद जो हमारे 70 मंत्री जहाँ से आ रहे थे वो ग्राउंड रियलिटी क्या थे वो नजरअंदाज कर दी गई और सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारा प्रशासन उन मंत्रियों को सुरक्षा देने में लगा रहा और यहाँ पे चूक हो। इस वक्त हम इस परिवार वाले ऐसे हादसे के जो शिकार हुए हम उनके साथ अफसोस की घड़ी में शामिल हैं।
कश्मीर घाटी में आए थे आतंकियों द्वारा मुझे हमला किया जा रहा है। कब तक ऐसा चलेगा? कब तक इसी तरह से लोगों की जान जाती जाएगी और लोग होते रहेंगे? देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से दीपक चंद का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं इस तरह से दीपक चंद का पार्थिव वीडियो से आप देख सकते हैं किस तरह से अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा है। लीड नहीं खोलो, लीड नहीं खोलो। एक हम लोगों ने जगह दी।
थोड़ा आगे करना पैर
चलो जी उठाओ बाजी भैया थोड़ा ना पीछे हो राम राम और ढालो और खंबे करने बंदवा दो बंद बंद थोड़ा ऊपर करो बारी टुकड़े ने मारे बारी कर लेने हैं पहले बात हरिओम चलो जी छठा पार करा दो कितना पहले थोड़ा पीछे हटो वीर पीछे करा था फोन पीछे कर रहे हैं करना भी चाह रहे थे यार एक
बाहर शोषण हो गया लाश चलो भैया लकड़ी देनी है पीछे जाओ पीछे जाओ लकड़ पीछे भी निकलने जाओ सारे देने बेचारे लकड़ हर एक ने देना आस्ता आस्ता निकलो निकलने जाओ पीछे पीछे आस्ता आस्ता चले जाओ पाँच तीन सौ का कूलर आता है और अपना करना आम आदमी पार्टी की भी ले लेनी बाइक लाइव चल रहा है ना इसके बाद बस मैं अंदर फिर लकड़ी देनी थी ना आपको ऐसे जम्मू का बहुत अच्छा आप वो
चले पाकिस्तान की कड़ी घोषणा करता हूँ कि ये इनह्यूमन एक्ट उन्होंने किया है, ये बहुत ही गलत है और इसमें जल्दी से जल्दी लगाम लगनी चाहिए। और हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे जम्मू के लोगों के ऊपर कोई ऐसे निशाना बनाए। मैं वार्न करता हूँ मिलिटेंटों को यहाँ से कि दोबारा कभी जरूरत की जम्मू के नौजवानों पे या जम्मू के किसी भी नागरिक के ऊपर गोली चलाने की, तो यहाँ भी हम करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर की ये बंदमला रही है कि जब भी हालात जो नॉर्मल होने जा रहे होते हैं तो उग्रवादी किसी न किसी तरीके से लोगों को जो अपनी गोली को निशाना बनाते हैं। और जो कल जो गोली कांड हुआ है, इसमें 2 जाने जो जाए हुए हैं, मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और सरकार से ये मांग करता हूं कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें और इन राष्ट्रद्रोही लोगों को लाइन पर लाने के लिए कठोर कदम उठाएं। ये रोज़ का इनका काम बन गया है। तो जम्मू की जो और पुरअमन आवाम जो है, ऐसा ना हो कि वो भी अपना असली रूप में आ जाएं, रौद्र रूप धारण करें। इसके पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करें और इन देशद्रोही ताकतों को नेस्तानाबूद करें। गोली का जवाब गोली से देना चाहिए, तभी ये चीज़ें होंगी। अदरवाइज अगर आप महात्मा गांधी जी को ऐसा ही होता रहेगा कि हमारे नागरिक मरते रहेंगे। भाजपा के पर्सन नरेंद्र राणा जी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इसी बातचीत थोड़ा पीछे हो करो ना यार, आप बात चलो। ठीक है, सब ठीक यार, इधर ठीक नहीं लगता यार, बाहर रोड पे चलो। बाहर फोन हिट से सेलेक्टिव किलिंग्स कश्मीर घाटी में बढ़ती जा रही हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को डराने की साजिश जो है वो जो जम्मू कश्मीर की जनता के दुश्मन हैं,
जो जम्मू कश्मीर में अमन और भाईचारे के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के, जम्मू कश्मीर के बच्चों के, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के जो दुश्मन हैं, उनको बहुत पीड़ा हो रही है जब जम्मू कश्मीर बड़ी तेजी से खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है। आज जब जम्मू कश्मीर धारा 370 की समाप्ति के बाद बड़ी तेजी से खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में अमन, चैन और भाईचारा बड़ी तेजी से मजबूत हो रहा है, जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों में केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने बहुत तेजी लाई है। ऐसे में वो ताकतें जो जम्मू कश्मीर की जनता की दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों की दुश्मन हैं, वो इस प्रकार का खूनी खेल जम्मू कश्मीर के अंदर खेलने की साजिश कर रहे हैं। ये खूनी खेल पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने किया है और ये जो जघन्य अपराध, ये बेगुनाह लोगों की हत्याएं, वो शिक्षक, वो टीचर्स जो पिछले कई सालों से कश्मीर घाटी के कश्मीरी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और प्रधानाचार्य सतिंदर कौर जी ने तो एक ऑर्फन कश्मीरी मुस्लिम बच्ची को अडॉप्ट किया हुआ था। उनकी शिक्षा, उनकी पूरी देखरेख, उनका पालन पोषण वो कर रही थी। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं, ऐसे शिक्षकों, निहत्थे लोगों पर वार करके पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने और उनके हमदर्दों ने, उनके मददगारों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। सर, माइनॉरिटीज कश्मीर छोड़ने में मजबूर हो गई हैं, कब तक अभी ये निंदा ही चलती रहेगी? कब इनके ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक की जाएगी? जिस कश्मीर घाटी में इस प्रकार की खूनी वारदात को अंजाम दिया गया है, पूरा जम्मू कश्मीर लहूलुहान किया गया है, इस जघन्य अपराध में शामिल जितने भी अपराधी, उनके हमदर्द, आतंकवादी और उनके समर्थकों को चुन चुनकर इस घटना की साजिश करने वालों को मौत के घाट उतारा जाएगा। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। खूनी साजिश में शामिल चाहे आतंकवादी हों, उनके मददगार हों या उनके हमदर्द हों, सबका सफाया किया जाएगा। राणा साहब, लेकिन साहब, जहां पाकिस्तान की तरफ से तालिबानीकरण जो है वो शुरू कर दिया गया है कश्मीर घाटी में, क्योंकि तालिबान शिक्षा का विरोध जिस तरह से करता है वही हमले जो है वो कश्मीर में भी शुरू किए गए। हर बार ऐसा कहा जाता है, लेकिन एक्शन जो है वो बहुत विलंब से हो रहा है। ये एक साजिश है। आपने देखा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने एक बड़े पैमाने पर एक योजना बनाने का कार्य चल रहा है, जिसमें 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से विस्थापित, वो कश्मीरी पंडित हों, कश्मीरी सिख हों या वो देशभगत कश्मीरी मुस्लिम परिवार हों, जिनको बंदूक की नोक पर 1990 में कश्मीर से निकाला गया था, आज केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार वापस इन सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज को पुनः कश्मीर में वापस उनको लाने की योजना बना रही है। उससे भी ये आतंकवादी और पाकिस्तानी बौखलाहट में हैं, और जिस तरीके से हमारी पुलिस, हमारी सेना और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने आतंकी संगठनों के ऊपर कड़ा प्रहार किया है, आतंकी संगठनों के सभी बड़े सरगनाहों को मौत के घाट उतारा गया है। जिस टीआरएफ ने इस हमले की, जिन्होंने जिम्मेवारी ली है, जिन्होंने साजिश की है, कुछ दिन पहले ही इसके सरगना अब्बास शेख को और उसके डिप्टी चीफ गाजी को भी मौत के घाट उतारा था। अब जिन्होंने भी इस साजिश को अंजाम दिया है,
उनका भी सफाया होगा, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। कल के इंसिडेंट के बाद राणा साहब कल के इंसिडेंट के बाद राणा साहब क्या हिस्ट्री रिपीट हो रही है? 90s में ट्रेंड अभी तक पकड़ा नहीं है, एक बार फिर दोहराया जा रहा है।